हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है। यानी शादी को पूर्णतः महत्व दिया जाता है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो जब शादी का करते हैं तो उसका नेचुरली है कि चलो जीवन साथी तो मिलता ही है, लेकिन उसके बाद का जो होता है, आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि वो कहते हैं अपना वंश बढ़ेगा हमारा, है ना। यानी वो परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो, और आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे उनका सबका जोर इस बात पर रहता था कि जो है परिवार जो है वो बसे रहें, सब लोग इकट्ठे रहें, प्यार से रहें। वो बच्चों से गलतियां भी होती थी तो बड़े इतने समझदार होते थे, उनको संभाल लेते थे। तो उनकी गृहस्थी में पूर्ण सहयोग कर कर वो आगे लेकर जाते थे। तो उनको ऐसा सहयोग क्यों करते थे? बहुत बड़ा कारण था, बहुत समझदार थे वो लोग। उन्होंने सब कुछ जीवन का अनुभव लिया था। तो क्या था उसमें, ऐसा होना बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि बच्चों की परवरिश बहुत मायने रखती है। एंड फ्रेंड्स, आज तो साइंटिस्ट भी, डॉक्टर्स भी, एवरीवन इज सेइंग कि आपका जो सबकॉन्शियस में चला गया, बच्चों का जो, जब वो पैदा होते हैं, जब 7 ईयर्स तक उनके सबकॉन्शियस में जो चला जाता है वो जीवन भर उन्हीं को डोमिनेट करता रहता है। यानी वो उसी का ही शिकार हो जाते हैं जो उन्होंने देखा, सुना, समझा। उसके बाद कितनी भी हम उनको कई चीज़ें सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार जो सबकॉन्शियस है उन पर हावी हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखो, कितनी बड़ी साइंस थी इसके पीछे कि परिवार में खुशी होगी। माँ की सेवा करते थे, है ना। जब डिलीवरी भी होती थी अच्छा खिलाते थे, और प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाते थे। वो किस लिए? कि कारण कारण बच्चे की सेहत अच्छी रहे, है ना। बच्चा अच्छी तरह से डेवलप हो। अब फिजिकली डेवलप के लिए तो फिजिकल डाइट चाहिए होती है, और मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? हेल्दी सोच, है ना। हेल्दी सोच की ज़रूरत होती है, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। और ये आज के आने वाले पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं गलतियां, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन है, अगर इस बात को समझेगी तो एक एक मतलब अपने परिवार को, अपने बच्चे को भी बहुत बड़ा योगदान देके जाएगी, और इनडायरेक्टली समाज को, फैमिली को भी बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। कि जब एक बच्चा संस्कारी होगा, एक बच्चा खुश होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो सारे समाज के लिए खुशी और पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लायक बन जाएगा। और अगर पेरेंट्स ही आपस में लड़ते रहेंगे और बच्चे की फिक्र नहीं करेंगे, और बच्चा क्या सीख रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। तो उसको क्या है, उसको एक एक सिस्टम के तहत उसको सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने की, उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, परिवार में क्या हो रहा है। और लेकिन जो जो परिवार में होता है और जिस तरह से हम एक दूसरे से बिहेव करते हैं, जितनी हम नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उससे शायद हमें तो फर्क पड़ता है, हम समझ नहीं पाते। क्योंकि हमारे को अगर समझ हो तो हम ऐसा करेंगे ही नहीं, मेरा तो कहना है। लेकिन ना समझी में हम वो कर जाते हैं, अपना तो नुकसान, हम बड़े हो जाते हैं, भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा, मैं तो कहती हूँ हम कल्प्रिट ही हो जाते हैं। हम सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का कर कर जा रहे हैं। वो क्या करते हैं, हमारी इनएक्टिविटी वो बच्चों तक चली जाती है। हम वाइब्रेट जो करते हैं वही उन तक जा रहा है। फिर हम कहते हैं उनको अच्छा कुछ सिखाना है, अच्छा कुछ सिखाना है। अच्छा कुछ सिखाना है तो अच्छा कुछ जीना पड़ेगा हमें आपस में। अगर हम पेरेंट्स बने हैं, माँ बाप दोनों को अच्छा सा जीना पड़ेगा। फिर उनको, बच्चे को अच्छा सा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जद्दोजहद नहीं करने पड़ेगी। वो बच्चे अपने आप ही अच्छे बन जाएंगे। पहले तो प्रेगनेंसी से ही, वो कहते हैं ना, आपने सुना हुआ है ना कि अभिमन्यु ने तभी से ही सीख लिया था, माँ की गर्भ में ही सीख लिया था सब कुछ। तो ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है कि आप जो बच्चे हैं वो तब से ही, जब से कंसीव करते हैं तभी से, उसके बाद ही उनको जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जैसे आप, क्योंकि आप बाहर जो मर्जी दिखाएं आप, लेकिन जो आपकी सोच इंटरनल है, जो आप अंदर सोच रहे हैं, वो आप बच्चे को अपना भोजन दे रहे हैं, है ना। खाली वही नहीं जो मटर पनीर और तुम चीज़ें खा के बच्चे की सेहत बना लोगे। क्योंकि अगर अगर आपका मन ही स्वस्थ नहीं है तो तन कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि मन का बहुत बड़ा रोल है।
तो अगर आप उसको पॉजिटिविटी देंगे, और जो खुश इंसान होता है ना, उसे तो भूख प्यास से ऊपर ही हो जाता है, क्योंकि उसकी खुशी ही उसको चलाती रहती है। और खाना तो खाना ज़रूरी है, नो डाउट, ठीक है, वो फिजिकल लेवल पे जो चीज़ें वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन जो मेंटल लेवल पे भी उतनी, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो और मैंने देखा है आजकल इतने सारे केसेस आए हैं, इतने सारे लोग बात करते हैं, पूछते हैं, और सारे सर्कल में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जो बच्चों की पीड़ा देखते हैं, ओहो माय गॉड, है ना। तो मुझे तो इतना वो लगा कि ये बात मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि हम कब रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, है ना। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी अभी मैरिज पे करी, मैंने सोचा कि करनी चाहिए, है ना, क्योंकि शादी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन शादी आप ज़रूर करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, एक बात का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी के साथ तो आप जो मर्जी करें, लेकिन एक आने वाली आत्मा की, आने वाली ज़िंदगी के साथ कभी खिलवाड़ मत करें, उनको नेगेटिविटी से मत भरें, उनका जीवन को ख़राब मत करें। एक समझ लो, एक बच्चे को, अगर एक जो बच्चा है उसको पॉजिटिविटी से आपने स्टैंड कर लिया, वो लाखों के बराबर एक हो जाएगा। वो पूरे फैमिली के लिए, अपने लिए, समाज के लिए इतना कुछ कर जाएगा कि आपको लगेगा कि हमारा जीना भी सार्थक हो गया। हमने किसी बच्चे को जन्म दिया तो उसका जीवन हमने सार्थक कर दिया, और एक का नहीं करा, पता नहीं लाखों लोगों का जीवन सार्थक हो सकता है अगर हम इस और ध्यान देंगे। अगर हमने अपने लड़ाई झगड़े, बस वही हमारी ईगो, लड़ाई झगड़ा और लालच ही हम पर हावी हैं, और फिर बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, तो बच्चों को हम कुछ नहीं दे रहे। क्योंकि मैं हज़ारों बच्चों से मिल चुकी हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी ऐसा था, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स थी मैंने उनको सॉल्व किया। अभी यूट्यूब पे जब से आई तो इतने सारे बच्चियों की प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों से कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं उनको बच्चों को देखती हूँ, बड़ों को तो चलो ठीक है, उनको समझ आ गया, ये है वो है, किसी तरह से वो धर्म से जुड़कर पॉजिटिविटी किस तरह से अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, उनको तो समझ भी नहीं है अभी, उनको तो पता भी नहीं है जीवन क्या है। और जब उनको स्ट्रेस में जाते हुए देखते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ना, तो उनको अगर कोई उनसे सवाल पूछ लेता है कुछ, तो वो उनको जवाब देने ही नहीं आते, वो टेंशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, डिजीजेज हो रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो अगर बच्चों की फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सीधा मेंटल लेवल से आ रही हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद देयर एनवायरनमेंट, विद देयर फैमिली। जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी गई है, जो है, उनको बहुत, बच्चों को तो हैप्पी रहना है, उनको तो हैप्पीनेस चाहिए। और घर का जब एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होता, तो वो अंदर से उनको डर लगता है। कुछ छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके अंदर ना फियर क्रिएट कर रहे हैं, और एक बार फियर क्रिएट हो जाता है तो बच्चे खाते पीते भी नहीं हैं ढंग से, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है। तो हम ऐसा कभी भी ना करें कि अपने अपने स्वार्थ के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण किसी बच्चे का, मतलब किसी बच्चे का दिल ही तोड़ रहे हैं, हम यही कहना चाहिए। और दिल किसी का तोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह है परमात्मा की नज़रों में भी। मतलब ये एक बात नहीं है, ये एक बात नहीं है। अगर सोचेंगे ना, अगर आपके पास दिल है ना, तो बस अगर खुद अनुभव कर लिए कि अगर वो कोई टूटता है, किसी कारण से टूटता है, तो बस अब क्या कहना है ना। तो कोशिश ये करें कि जो आज की स्थिति चल रही है, जो भारतीय कल्चर थी, उसमें क्या था, ये सब कुछ संभाल कर रखा हुआ था सबने, परिवार को कोई भी बिखरने नहीं देता था। लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चे को भी कहते हैं, जाओ तेरी वाइफ ये नहीं कर रही, या वो वाइफ कहेगी वो ये नहीं कर रहा। पेरेंट्स भी जो हैं, उनका रोल जो है वो होना चाहिए वेरी वेरी पॉजिटिव। जब शादी की है तो उनको निभाना भी चाहिए, और अगर बच्चे हो गए हैं तो बस फिर उस परिवार को चलाना, प्यार से चलाना, एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना और इकट्ठे रहना, तो वो तो एक, समझो आप, एक सार्थक जीवन जी कर जा रहे हैं। तो अगर सिर्फ शादी का मजाक ही बना देना है, और आप अपना मजाक तो बना ही रहे हैं आप, खैर, है ना, ठीक है, आपको जैसे अच्छा लग रहा है, वो आप मालिक हैं, अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, नो डाउट। पर स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे के जीवन में बाधा क्रिएट कर दें। जो आपके बच्चे हैं, आने वाले बच्चे हैं, वो किस टेंशन से, आप उनको क्या दे के जा रहे हैं, है ना, क्या दे रहे हैं आप उनको। अगर आपने उनको स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी दी है, तो आप तो अपनी जिम्मेवारी में फेल हो चुके हैं बिल्कुल। और शादी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसको खूबसूरती से निभाना आना चाहिए, तभी शादी करनी चाहिए। शादी जरूर करें, लेकिन जब तक आप अपने साथी के साथ अच्छे संबंध ना बना लें, उसमें प्रेम, ट्रस्ट, फ्रीडम, एक दूसरे पर भरोसा ना कर लें, सारा परिवार भी
एक ही परिवार है, एक ही टीम है, एक दूसरे से वो मेरा नहीं वो तेरा नहीं, इस भाव को जब तक आप हटाएंगे नहीं और मिलकर चलने की भावना नहीं बनाएंगे, तो आने वाले बच्चे जो हैं उनका ख्याल रखने का एक ही तरीका है हमारे पास कि उनको हम फैमिली का हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ताकि उनका पढ़ाई में भी मन लगे, वो अपने आप को डेवलप कर सकें, ग्रो कर सकें, है ना। और कौन माँ बाप है जो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है बहुत अच्छा डेवलप करे, लेकिन वो डेवलपमेंट में हम बाधा बन जाते हैं जब उनको नेगेटिविटी देते हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर हम इस बात को समझें, और कहते हैं ना लोग तो अच्छे लोग तो दूसरों के लिए कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइस कर ले रहे हैं, और पेरेंट्स तो उनका तो हृदय होना ही चाहिए एक बच्चे के लिए। क्या अपनी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी ईगो, छोटे स्वाद में लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी क्यों करना भाई, क्यों करना, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ईगो हमारे जीवन से बड़ी नहीं है, हमारा जीवन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे बच्चे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके चेहरे देखो, है ना, उनको संभालो। तो उनको संभालेंगे ना, जब बच्चों को संभालने का मतलब देश को संभालना है, परिवार को संभालना है। आप बहुत नेक काम करने जा रहे हो अगर करते हो, तो ऐसे नेक काम में अगर ईश्वर ने आपको मौका दिया है इस यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के लिए, है ना, आप बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो अगर आप उनको लेकर आए हैं तो उनको सजाएं संवारें, उनको इतना स्किल्ड कर दें, इतना खुश रखें, इतना प्रेम दें कि उनका जीवन फूलों की तरह खिल जाए, ना कि वो मुरझाएं। तो फ्रेंड्स, वो फूल दूसरे तो चलो नेचर ने वो टाइम से मुरझाना है तो वो अलग चीज़ है ना, लेकिन हमारा जो फ़र्ज है हम उसको बखूबी निभाएं और बच्चों को कभी टेंशन नहीं दें। आजकल बच्चे बातें कैसे कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में ये होती है कि मेरे मम्मी ये कर रहे हैं, मेरे डैडी ये कर रहे हैं। वो किसी को कोई पूछता है जी तुम्हारे वो सेपरेट क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक छोटे से बच्चों को इतने बड़े क्वेश्चन, जो हम इतने बड़े हो गए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर नहीं जानते हैं, जीवन को नहीं समझते हैं, तभी तो ऐसा कर रहे हैं ना हम। तो छोटा सा बच्चा कहाँ से जवाब देगा इस समाज को, और हमारे भारतीय समाज में तो पूछताछ को कुछ ज़्यादा भी की जाती है। इवन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको भी पर्सनैलिटी को पीछे से जज किया जाता है कि आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपके वो क्या थे। अरे कोई कैसा भी हो, आप उस बच्चे का जीवन देखो वो कैसा है। तो किसी पर इस तरह से कोई भी फालतू के प्रश्न मत पूछें, किसी का दिल मत दुखाएं। फ्रेंड्स, अगर हम बड़े हैं, बड़े तभी हैं अगर हम में बड़प्पन है, अदरवाइज तो वो कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे तो, मतलब जीवन बिल्कुल हमारा उसी तरह से है जो किसी के काम नहीं आने वाला। कितना अगर हम इंसान हैं ना, और इंसान क्या, इंसान तो देवता भी है, देने वाला है। तो अगर हम इस समाज को दें, समाज को तो क्या, पहले खुद को भी खुशी मिलेगी। आप देने वाले के जो हाथ में ना, कहते हैं ना फूल किसी को देते हैं खुशबू हाथों में ही आती है, तो देने वाला तो हमेशा ही महान होता है, और लेने वाले तो आपको पता है बैगिंग करते हैं, बैगर्स ही कहते हैं उनको। तो देने वाले बने, और खुशी प्रेम, और अपने बच्चों को नहीं दिया तो फिर किसको देंगे ना। तो वो हमारे, अगर हमारे पास नहीं है तो हम दे नहीं पाएंगे, अगर है, और है सबके पास है इंटरनल, ये तो हमारा इंटरनल नेचर है, हमारा रियल नेचर है प्रेम करना। वो प्रेम इसलिए नहीं कर पाते कि जब हमारे स्वार्थ टकरा जाते हैं, हमारी ईगो बीच में आ जाती है, तो वो प्रेम जो साइड में हो जाता है। अदरवाइज अगर हम उन चीज़ों को हटा देंगे, अगर क्लियर होके ट्रांसपेरेंट होके हम प्रेम करेंगे, तो हम किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे। और नन्हे नन्हे बच्चों का, जिनकी ग्रोथ में हमें पूरा योगदान देना चाहिए, उनकी एक पूरी ज़िंदगी पड़ी है आगे, उनको सहयोग करने के लिए हम सबका फ़र्ज है, हम सबका फ़र्ज है। चाहे हम शादीशुदा हैं या वैसे उनके साथी हैं, बहन भाई कुछ भी हैं, तो हम सबको पॉजिटिविटी से, उनको प्रेम से, उनको भरोसे से आगे बढ़ने में अपना पूरा योगदान करें। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इसमें हमने सबने साथ चलकर भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को भी मेंटेन करना है। उसको मेंटेन करके हमारी ज़िंदगी भी मेंटेन रहेगी, हमारे बच्चों की भी ज़िंदगी मेंटेन रहेगी। तो फ्रेंड्स, आत्माओं को जो इस शरीर में आ रही हैं, है ना, तो उनके साथ ऐसे कार्मिक अकाउंट मत खोलें कि फिर हमें भी भोगने पड़े। तो फ्रेंड्स, बस प्रेम और भरोसा, बस यही जीवन की नींव हो, और बच्चों को भी यही दिया जाए, तो जीवन जो है स्वर्ग धरती पर ही है फ्रेंड्स, स्वर्ग धरती पर ही है फ्रेंड्स। तो बस इसी प्रार्थना के साथ कि आप भी इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखेंगे कि बच्चों को, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फैमिली में हो कोई, है ना, बड़े, तो कभी भी उनके दिल को हम ना दुखाएं, उनको हमेशा अच्छी बातें ही सिखाएं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा योगदान होगा हमारा
समाज के प्रति, बच्चों के प्रति और लाइफ के प्रति। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरी दिल की भावनाएं थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद है हम सब मिलकर समाज को एक सुंदर रूप देकर जाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।